Hello everyone, I am back with a new video. So this video is about nerve injury. आपने नर्व इंजरी पेरिफेरल नर्व इंजरीज काफ़ी सुना होगा एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एज वेल एज वाइवा में भी पूछा जाता है कि कौन से नर्व के डिफेक्ट से कौन सी प्रॉब्लम होती है. आपके अर्ब्स पाल्सी, आपके कार्पल टनल सिंड्रोम, आपके मीडियल नर्व इंजरी या मैं बात करूँ आपके रेडियल नर्व इंजरी, ये सारे के सारे आपको इसी में मिलेंगे. सो डिटेल जान लीजिए कि नर्व इंजरी होती क्या है. नर्व इंजरी को क्लासिफाई किया था सुंदरलैंड ने एंड सेडॉन ने. सेडॉन ने 1943 में पेरिफेरल नर्व इंजरी का पूरा क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस में डिवाइड किया था. सो नर्व इंजरी है क्या? व्हेन देयर इज डैमेज और लीजन टू अपर एंड मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन. अब नर्व इंजरी के बारे में ये इसका कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे ये पता चलेगा कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम नर्व इंजरी, वो देखते हैं. सो सेडॉन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड इट इज थर्ड इज न्यूरोटोमेसिस. सो सुंदरलैंड ने उसे 5 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया. सो न्यूरोप्रैक्सिया इज फर्स्ट डिग्री इंजरी जो कि 12 से 16 वीक्स में रिकवर होती है. ऐसी इंजरी जहाँ पे मान लीजिए ब्लड फ्लो कम है. और एक्सोनोटोमेसिस में आपके एक्सॉन्स जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं. ये आपके 3 डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड 4th डिग्री में डिवाइड है. जो सेकेंड डिग्री इंजरी है उसमें कंप्लीट रिकवरी होती है, बट रिकवरी विल बी वेरी स्लो. आपके थर्ड डिग्री इंजरी में इनकम्प्लीट रिकवरी होती है एंड 4th में आपको यू हैव टू गो थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन. तीसरा दिया था इन्होंने न्यूरोटोमेसिस, जो कि 5वीं और 6ठी डिग्री इंजरी में इन्होंने डिवाइड किया था. 5th डिग्री इंजरी इज कंप्लीट नर्व डिवीज़न एंड योर 6th इज, इन पाँचों को आप अगर मिलाएंगे तो वो 6th डिग्री भी बनेगी. अब उसके क्या क्या कारण हैं, नर्व इंजरी होती क्या है वो जान लीजिए. अगर उसे किसी क्रश इंजरी हुई या इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ या गन शॉट वुंड हुआ. लेसरेशन इडियोपैथिक मतलब उसका कारण नहीं पता, नो कॉज. ड्यू टू कंप्रेशन ऑल्सो नर्व कैन बी इंजर्ड. अदर्स में आपके या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ या मेटाबॉलिक या न्यूरल डिसऑर्डर की वजह से भी आपको नर्व इंजरी हो सकती है. अब कैसे पता चले कि उसे नर्व इंजरी है, उसकी क्या प्रेजेंटेशंस है. सबसे पहले उसे पेन होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मोशन एंड देयर विल बी लॉस ऑफ पावर. रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगे उसके, मसल वेस्टिंग हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्चर्स होंगे. सो दीज आर द प्रेजेंटेशंस ऑफ नर्व इंजरी. अब एग्जाम्पल सबसे ज़रूरी है कि आप उसे समझेंगे कैसे, जैसे अर्ब्स पाल्सी या कार्पल टनल सिंड्रोम या रेडियल नर्व इंजरी, अल्नर नर्व इंजरी या सियाटिक नर्व इंजरी. ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके नर्व इंजरी के. अब इन तीनों को मैं डिवाइड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि इन तीनों का मतलब क्या है, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स में ये भी आ जाते हैं. सो सबसे पहले है आपका न्यूरोप्रैक्सिया, विच इज़ योर फर्स्ट डिग्री इंजरी. डैमेज इज़ नॉट सीवियर इनफ टू कॉज डीजनरेशन ऑफ द फाइबर. आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा होगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा. आपके डेंड्राइट्स और यहाँ पर होता है आपका बटन्स, जिससे 1 by 1 एक एक न्यूरॉन कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से. यहाँ पर होती हैं आपकी माइलिन शीथ. साल्टेटरी मोशन की वजह से जो भी एक्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं विथ इन अ सेकेंड्स. इफ़ इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस आर टेस्टेड ऑन द अफेक्टेड मसल, अ नॉर्मल टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड. मैं एग्जांपल दूँ अगर आपको सैटरडे नाइट पाल्सी की, सो उस केस में मान लीजिए उस एरिया में सेंसेशन बहुत टाइम तक नहीं गया या फिर ब्लड फ्लो एरिया में नहीं गया, तो उस एरिया में मान के चलिए कि पेरिस पाल्सी, नो रिस्पॉन्स विल बी फॉर्म्ड, बट देर इज लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस अप्लाइड टू नर्व ट्रंक आफ्टर लीजन.
कंप्लीट रिकवरी है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, वो पर्सन जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। नर्व इज कॉम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ बोनी ऑब्स्ट्रक्शन, नो डीजनरेशन, कंप्लीट रिकवरी। Disorder of peripheral nervous system. There is temporary loss of motor and sensory function due to blockage of the nerve conduction. बहुत सबसे माइल्डेस्ट इंजरी यही होती है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है पेशेंट को। सेकेंड और थर्ड काफ़ी टफ है। सो न्यूरोप्रैक्सिया के बाद एक्सोनोटोमेसिस, ये आपकी सेकेंड डिग्री इंजरी है। अकर इफ लीजन इज मोर सीवियर, डीजनरेशन ऑफ द एक्सॉन माइलिन शीट टेक प्लेस, इसमें भी रिकवरी हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी पेशेंट के फ्रैक्चर हो गया है, सो पार्शियल टू कंप्लीट पैरालिसिस रेडियल नर्व ड्यू टू फ्रैक्चर्ड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। अब मान लीजिए किसी का ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ है, तो उस केस में जो रेडियल नर्व है वो इंजर्ड हो जाएगी, उसे आप एग्नोटोमोसिस के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तीसरा है न्यूरोटोमेसिस, जो कि थर्ड डिग्री इंजरी है। इसमें सर्जिकल रिपेयर ही एक लास्ट ऑप्शन होता है। इसका एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ, अगर मान लीजिए कट लग गया हो आपके रिस्ट पे, या फिर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल बर्न के केस में, ये अच्छा एग्जाम्पल है न्यूरोटोमेसिस का। कंप्लीट ब्रेक इन नर्व ट्रंक, एक्सोनल डीजनरेशन, सर्जिकल रिपेयर ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है इसमें। सेवरिंग ऑफ द नर्व शीथ एंड फाइबर्स, द फाइबर डीजनरेट बिलो द साइट ऑफ द लीजन। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सो अल्नर नर्व वाज सीवियर्ड बाय अ कट ऑन फ्रंट ऑफ रिस्ट। अगर रिस्ट पे कट लग जाए, वो एरिया बिल्कुल अलग हो गया जिसमें कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, तो आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी। All these may be partial or complete. There may be combination of two of them, neuropraxia and agenorrhea. So nerve injury को मैंने डिस्क्राइब किया, उसकी क्या प्रेजेंटेशन है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है। सो अगर एग्ज़ाम में आए सो आप इसे लिख सकते हो अपने तरीके से, और एग्ज़ाम में काफ़ी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।